जय हिंद। तो इट इज रिहर्सल फॉर 26/11। 26/11 मतलब क्या है? ब्लैक डे या टॉर्नेडो, ब्लैक टॉर्नेडो डे। ब्लैक टॉर्नेडो, टॉर्नेडो किस चीज को बोलते हैं? तूफान, जो बवंडर जो आता है समुद्र में या अदरवाइज भी आता है। तो ये हम आवाज शुरू हुआ 1999 में अरस्तु के बर्थडे के दिन में, और वहाँ से हमारे कुछ लोग थे जो मिले। उसके बाद में वो लोग जो फिल्मी लोग थे, फिर हम मंगल ढिल्लों जी के घर में गए, फिर वहाँ से रवि नागराज जी हमारे साथ में एक मिले, फिर उसके बाद में डॉक्टर मुर्के मिले, फिर उसके बाद में डॉक्टर संजीव शर्मा मिले, फिर उसके बाद में सविता घुमन जो एक सिंगर हैं वो मिली, फिर और बहुत सारे डॉक्टर्स मिले, डॉक्टर पवार मिले, और इस तरीके से ये बनना शुरू हो गया। इसमें जिन लोगों ने हमें मदद की वो हैं एक एक्टर बहुत ही फेमस हैं जिनका नाम है श्री जावेद जाफरी। एक सिंगर हैं बहुत ही फेमस जिनका नाम है श्री कैलाश खेर। एक सिंगर हैं बहुत ही फेमस जिनका नाम है श्री सुखविंदर सिंह, श्री सूरज थापर। ये सारे लोगों ने हमें मदद की। अंजलि बरसे जो बहुत ही, उन्होंने कई सालों तक, 6 साल तक हमारी मदद की है। इस तरीके से ये ग्रुप शुरू हुआ हम आवाज़ 1999 करगिल वॉर के समय, जब हमारे देश के अंदर आतंकवादियों और मिलिट्री जो पाकिस्तान की थी उन्होंने घुसकर, और ये एक ऐसा समय था जब ठंड में जब माइनस पर चला जाता है टेम्परेचर, तो यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी एक संधि के हिसाब से दोनों देशों की सेनाएं बॉर्डर से हटा लेते हैं। पर पाकिस्तान ने, हमने अपनी सेना हटा ली, पाकिस्तान ने भी हटा ली। पर पाकिस्तान ने क्या बदमाशी की कि हमारी बहुत सारी जो चोटियां थी करगिल की, उस पर जाकर हमारे ही पोस्ट्स पर जाकर उन्होंने अपने लोगों को जमा दिया और एक दिन अचानक हमला कर दिया। और उस हमले में कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 6 साथी बुरी तरह से 11 दिन तक उनको टॉर्चर कर करके मारा। उसके बाद में जंग तो हमने जीतनी ही थी, लेकिन वो काफ़ी मुश्किल समय था। वहाँ से ये जो लोग थे हमारे साथ, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कामों में बिजी होते चले गए। और मैंने स्कूल से स्कूल, जुहू बीच, जो अब मैं आपके साथ में करता हूँ, वो मैं अकेला किया करता था पूरा। किसी भी स्कूल में जाता था, किसी भी कॉलेज में जाता था, मुझे जुनून था कि आतंकवाद भी हमारे यहाँ एक बार नहीं हुआ, हमारे यहाँ सालों से आतंकवाद हो रहा है कि नहीं? अभी जब से ये गवर्नमेंट आई है उसके बाद से आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी जो होती थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि वो नोटबंदी की इसलिए की थी। उनको पैसा मिलेगा ही नहीं तो वो फेंकेंगे ही नहीं पत्थर। और उसके बाद में अभी भी चल रही है एक जगह रजौरी में, रजौरी पुंछ एक जगह है कश्मीर में, वहाँ पर चल रही है। वहाँ पर हमारे 2 मिलिट्री ऑफिसर्स और 2 मिलिट्री वाले फौजी शहीद हो चुके हैं, 4। तो ये परसों मैंने ट्विटर पर लिखा भी था इसके बारे में। मैं आपसे ये क्यों कराता हूँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, जिसमें मैंने बड़ी मेहनत करके एनडीआरएफ से वो लिया है सारा परमिशन वगैरह। 2016 से हमारे यहाँ लगातार वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्यों कराता हूँ? आपने कहा कि कहीं बिल्डिंग गिर जाए, भूकंप आ जाए, ब्रिज गिर जाए, आग लग जाए, जो भी कुछ चीज़ों में फायर ब्रिगेड और ये होता है। और तुमने कहा कि जब भूकंप आता है या आपदा आती है तो ये नहीं देखती कि छोटा बच्चा या बड़ा, इसलिए हर कोई ट्रेंड होगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत सुरक्षा हो जाएगी। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जब अगर हम ऐसा करेंगे, हर कोई ट्रेंड हो जाएगा, तो हम कैसे हो जाएंगे? इजराइल की तरह। इजराइल में हर नागरिक ट्रेंड होता है, और किसकी तरह? जापान की तरह, और किसकी तरह? चाइना की तरह, और किसकी तरह? अमेरिका में भी काफ़ी लोग ट्रेनिंग लेने लगे हैं। लेकिन हमारे देश में सिर्फ मैंने ही हम आवाज़ के माध्यम से शुरू की, उससे पहले किसी ने शुरू नहीं की थी। 19 साल से ये हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं। 19 साल से ज़्यादा हो गया अभी तो, 1999 से 23 साल हो गए। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है हमारी तीनों ट्रेनिंग्स का, वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? व्हाट आर यू नोन एज? आपका नाम क्या है? पीयूष सिंह। तो जो भी हैं सबके अपने अपने नाम हैं, और हर किसी का एक शरीर है, एक दिमाग है और एक आत्मा है। उसके अंदर, शरीर के अंदर बहुत सारे अवयव्स हैं, यानी कि ऑर्गन्स हैं। तो पर्सनैलिटी जो टोटल आपका सिस्टम है वो पर्सनैलिटी कहलाती है। कि जब आप कहीं बैठते हैं, जाते हैं, बात करते हैं, आपकी उम्र कुछ भी है, लोग कहते हैं वाह क्या पर्सनैलिटी है, बोलते हैं ना। पर्सनैलिटी का मतलब 6 फुट होना नहीं है। पर्सनैलिटी का मतलब है कि आप किस तरीके से बात करते हैं, हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ।
आप चीज़ों को समझते, सुनते, सोचते कैसे हैं, आप अपने प्रोजेक्ट्स कैसे तैयार करते हैं स्कूल में, आप अपनी ट्यूशन से और अपने स्कूल की पढ़ाई का क्या फ़ायदा होता है, और आप अपनी इस ट्रेनिंग को, हम आवाज़ की ट्रेनिंग को कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग में क्या होगा कि आप किसी भी आपदा में समाज की मदद करेंगे तो अपनी तो सबसे पहले करेंगे जब आपकी ज़िंदगी में कोई मुसीबत आएगी, आपदा आएगी। लेकिन अगर आप उसके लालच में रह गए कि जैसे सब लड़के और लड़कियां कर रहे हैं वैसे मैं करूंगा, आपकी ज़िंदगी ज़ीरो है, अंडा गोल अंडा, ज़ीरो एकदम। आप कुछ नहीं होगा। आगे चलकर 10, 15, 20 हज़ार, 25 हज़ार, हो सकता है 30 हज़ार रुपये महीना कमा लो, तुम्हारे लिए बहुत होगा। तुम्हारे घर 30 हज़ार, 12, 36, 3,60,000 रुपये साल का। लेकिन तब तक दुनिया इतनी आगे चली जा चुकेगी कि 30 हज़ार में भी कुछ नहीं होगा। तुम्हारा अपना मकान ही नहीं हो सकता। जिनके अपने मकान नहीं है, सबसे पहले तो क्या ज़रूरत है, कार या टू व्हीलर खरीदना नहीं। तो क्या चीज़ सीख गए आप इस ट्रेनिंग से? मुसीबत के समय अपनी व समाज की रक्षा करना। अपनी तो तभी कर लेते हो जब आप ये ट्रेनिंग कर लेते हो। डिजास्टर, आपदा जिंदगी में बहुत आती हैं। कई बार आपको कोई धोखा देता, कई बार आपको कोई चोरी करता है। चोरी आप लोग भी करते हैं। क्यों खाना नहीं खा गए? गली में क्या हो गया? 3 बजे रात को चोर आया, सबके ऊपर पहले कुंडी लगा बाहर से। हाँ, फिर एक जन गए थे गाँव, तो ताला मारा था, वो काट दिया ताला, ऐसा मारा कि किसी को पता ही नहीं। और ले गया चुरा के? सब चुरा के गया। एक घर खुला था, खुला भी नहीं था, वो लोग जाग रहे थे, वो बाहर से कड़ी मार रहे थे, क्या करते थे। तो ये आपदा है। वॉशिंग मशीन भी लेके चले गए थे, फ्रिज भी नहीं लेके चले गए। वॉशिंग मशीन नहीं ले जानी चाहिए थी, क्योंकि वो गांव से आएंगे, गंदे कपड़े होंगे तो कैसे होगा। कर्तव्य, बीच में एक चीज पूछ लेता हूँ, कर्तव्य और अधिकार लड़कियों कहाँ होते हैं? दीपाली, आपके कर्तव्य और अधिकार क्या हैं? घबराओ मत, बताओ आपके कर्तव्य और अधिकार क्या हैं? आपके कर्तव्य और अधिकार क्या हैं और उनको कहाँ से आप सीखते हैं? समाज से सीखते हैं। लेकिन उसकी कोई किताब होती होगी ना? जी सर। देखो, इतना कुछ बता दिया, उसके बाद में एक इंसान ऊपर से बैठा हुआ बोलता है, यादव बाबू, संविधान, संविधान, संविधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरी गुड बॉय, ताली बजाओ इसके लिए। वेरी गुड। तो पहली ट्रेनिंग कौन सी हो गई? डिजास्टर मैनेजमेंट। आपने देखा, फर्स्ट एड की हमने ट्रेनिंग कराई आप लोगों को। तो कैडेट आदित्य, कैडेट अर्जुन और चंद्र प्रकाश, इन लोगों ने क्या किया? कहीं किसी का पैर गला हुआ था, उसको हॉस्पिटल भेजा। कहीं पर एक एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिल रहा था, आपने एम्बुलेंस को रास्ता दिलवाया। वो ब्रिज के पास जो है ओशिवारा इंडस्ट्रियल में, यहाँ, और ब्रिज के पास जो है एक आदमी का सर फट गया था, वहाँ पर सुबह सुबह आपने जाकर लोगों को मदद की। जब 45 मिनट में पुलिस आई और 1 घंटे में एम्बुलेंस आई, तब तक तो इंसान मर ही जाएगा, लेकिन आपने तो अपना काम किया। तो प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक उपचार जो है वो आपको, और ये सारी चीज़ें मिलकर आपको बनाती हैं फर्स्ट रेस्पॉन्डर। फर्स्ट रेस्पॉन्डर का क्या मतलब हो गया? जब आपदा हुई, जब समस्या हुई, जब किसी को चोट लगी, जब एक्सीडेंट हुआ, जब ब्रिज गिरा, जब बाढ़ आई, तो उस समय आप जिस जगह मौजूद थे वहां के लोगों की आपने मदद की। इससे पहले कि एम्बुलेंस आए, इससे पहले कि हॉस्पिटल वाले कुछ अरेंजमेंट करें या पुलिस कुछ अरेंजमेंट करें, तो वो किसने किया? आप लोगों ने। फर्स्ट रेस्पॉन्डर हैं आप। फर्स्ट का मतलब होता है पहला, रेस्पॉन्डर का मतलब होता है काम करने वाला, सबसे पहले उस चीज को अटेंड करने वाला। दैट इज फर्स्ट रेस्पॉन्डर। समझ गए आप? तीसरी ट्रेनिंग हो गई स्ट्रीट कॉम्बैट। स्ट्रीट कॉम्बैट का मतलब हो गया सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस में स्ट्रीट कॉम्बैट का क्या मतलब हो गया? ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है। हमेशा लोग बोलते हैं सेल्फ डिफेंस लड़कियों के लिए, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है। अगर मैं लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाऊं और लड़कों की बदमाशी कंट्रोल ना करूं, तो सेल्फ डिफेंस किस काम आएगा? कोई काम नहीं आएगा। वो तो चलो क्या। अब ये तीनों ट्रेनिंग का शुरू में मैंने एक बात की थी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो सरकार अगर इस चीज को जाग जाए और ये ट्रेनिंग हर स्कूल और हर कॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट कर दे, इंपॉर्टेंट नहीं मस्ट कर दे, यानी कि इसके बिना आपको सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगा। जो लोग लाखों की तादाद में ड्रग्स में जा रहे हैं वो नहीं जाएंगे। रेप कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएंगे। हाँ, रेप क्या खत्म हो जाएंगे? चोरियां, रेप, क्योंकि हर नागरिक जागरूक हो जाएगा। बी अलर्ट, चौकन्ने रहिए, चौकन्ने रहिए। ये हम आवाज का मोटो है। मोटो का क्या मतलब होता है? मोटो का क्या मतलब है? सिद्धांत। सिद्धांत, सिद्धांत, रूल, नियम क्या है? हमारी जिंदगी का क्या सिद्धांत है
कि हम अगर कहीं रास्ते में जा रहे हैं या हमारे स्कूल में है या कॉलेज में है या घर में है या गली में है या कहीं भी हैं और उस जगह कोई भी अमानवीय या असामाजिक काम हो रहा है तो हम उसे रोकेंगे। और अगर मैं एक चीज बता दूं, अगर कहीं कोई चाकू और छुरियां लेकर और डंडे वंडे लेकर मार रहा है उसके बीच में मत जाओ, पुलिस को फोन करो। पुलिस आपसे पूछती है कि आपका नाम और नंबर बताओ, मत बताओ। क्यों? क्योंकि वो आपको फिर बुलाएंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन आजकल रूल हो गया है कि पुलिस आपको बुलाती नहीं है। उस दिन ऐसे ही हुआ था, तो हम लोग आग लगा था बचाए, मालूम है मुझे, हाँ, जब तू और अजय थे। हाँ, तो उनको नंबर दिए तो वो फिर प्राइवेट नंबर से बार बार कॉल कर रहे थे। हाँ, तो वो तो चलो ठीक है, लेकिन पुलिस में क्या होता है, घर वाले भी डर जाते हैं, अरे बेटा पुलिस का फोन क्यों आ गया, बिटिया पुलिस का फोन क्यों आ गया। आप क्या करो, जहां लड़ रहे हैं लोग, जहां देखो घमासान हो रहा है, वहां बीच में जाना मत, वो उसको छोड़ के तुम्हें मार देगा। ये भी मैंने डाला आज वीडियो कर्तव्य अधिकार में। तो आपको क्या करना है, एक तरफ सुमड़ी में बोलते ना, हाँ, सुमड़ी में जाके एक दफा फोन कर दो 100 या 103। 100 जल्दी उठाते नहीं रहे लोग, 103 जल्दी उठाते हैं, उनको लगता है कि लेडीज के लिए जल्दी से मदद करने के लिए पहुंचो। तो 103 पर भी अगर तुम करोगे, नहीं तो 112 पर करोगे। किस पर? 100, 103, 112। 112 में आपको सब चीज मिल जाएंगी अगर आप कोई भी नंबर भूल जाते हैं। ये राष्ट्रीय आपदा दूरभाष नंबर है 112। ठीक है, इन तीनों चीजों से क्या होता है ट्रेनिंग से? पर्सनल डेवलपमेंट। इसने क्या बोला? पर्सनल डिप्लोमेट। कोई बात नहीं, लेकिन उसने बोला तो सही है ना। वो हमारा क्या होता है? व्यक्तिगत विकास। पर्सनल डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत विकास। हमारा विकास होना बहुत जरूरी है, ये देश वाला विकास नहीं है। विकास होगा, ये व्यक्तिगत विकास है, क्योंकि व्यक्तिगत विकास से देश का विकास होगा। और इसको क्या कहेंगे पर्सनल डेवलपमेंट को? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास के बारे में कितने बार आपके स्कूल में आपसे बात की गई? एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। क्यों? उन्हें तो सिर्फ मतलब है आप इस साल में अपना सर्टिफिकेट लो और अगली क्लास में जाओ, और 10th में चले गए तो जाकर कॉलेज में जाओ, दफा हो जाओ, हमारी जिंदगी छोड़ो। आपको अच्छा पढ़ने के लिए ये इनाम मिल जाता है, लेकिन ये प्रयास में मिलता है, एनजीओ में। स्कूल में फर्स्ट एड के माध्यम से इतने अच्छे काम किए, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का भी हाथ था, जो ना आग में अर्जुन ने और कैडेट अजय ने काम किया था। वो बहुत बहुत भयंकर काम था। उस समय कोई आ नहीं रहा था, इन्होंने बाल्टियां भर भर के और सामान हटा हटा कर क्या क्या काम किया था, इससे पहले कि एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड वहां पहुंचे। तो अब आपको समझ में आ गया कि हम आवाज क्या है? जी बताइए, हम आवाज क्या है और आपको क्या सिखाता है? हम आवाज एक एनजीओ है, वो हमें ट्रेनिंग सिखाता है। पहला है डिजास्टर मैनेजमेंट, दूसरा फर्स्ट एड और तीसरा सेल्फ डिफेंस। डिजास्टर मैनेजमेंट में हमें मतलब कहीं पे भी कोई आपदा हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम उसमें मैनेजमेंट करके कैसे लोगों को बचाएं और खुद को कैसे बचाएं। और दूसरा आ जाता है फर्स्ट एड, यदि कहीं किसी की वजह से कोई घायल हो जाए या हम ही घायल हो जाए तो हम अपना या दूसरों का फर्स्ट एड कैसे करें एम्बुलेंस के आने तक का, ताकि उस इंसान की मृत्यु ना हो सके। सेल्फ डिफेंस, यह सेल्फ डिफेंस ज्यादातर लड़कियों के लिए अभी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी उन लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, उन्हें बहुत काम आएगा ये सेल्फ डिफेंस। मतलब खुद की सुरक्षा, मतलब हमको सिखाया जाता है खुद की सुरक्षा कैसे करें। वेरी गुड। और इससे क्या होता है टोटल? चंदन बोलो। अर्जुन? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अभी जैसे 26/11 को, जैसे मैंने बताया, ब्लैक टॉर्नेडो डे है, यानी कि हमारे देश में 2008 में मुंबई शहर में 4 दिन तक 26, 27, 28, 29 तक आगे लगी रही, लोग मारे जाते रहे। पुलिस आ गई, पुलिस से कुछ नहीं हुआ। पुलिस की तो फिर स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा, उन्होंने एनएसजी भेजी। एनएसजी मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, कि मुंबई बहुत ही सेंसिटिव जगह है, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल हेल्प जो है पूरे देश को सबसे ज़्यादा मुंबई से होती है। सबसे ज़्यादा कमाई जो है देश में वो मुंबई से होती है। इसलिए जितने भी विदेशी हैं, आतंकवादी ग्रुप हैं या ऐसे देश हैं जो हमसे जलते भुनते हैं, किलसते कटते हैं,
वो अपने आतंकवादी यहाँ भेजते रहते हैं या अंदर अंदर कोई ऐसी स्लीपिंग सेल भेज देते हैं कि यहाँ अंदर बर्बादी कर दो। अभी एक देश में, हमारे इस देश में एक जगह है पंजाब, जहाँ पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ के लड़कों और लड़कियों को बर्बाद किया पाकिस्तान ने बिना बॉम्ब के और बिना किसके। पहले वहाँ आतंकवादी कर दिया था कि पंजाब को अलग कर लो, पंजाब को एक आज़ाद देश बना दो। तो वहाँ गिल साहब आए, इंदिरा जी ने, और उसके बाद में और जो लोग भी थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन्होंने कहा कि गिल साहब को मौका दिया जाए। गिल साहब जो थे वहाँ के हेड ऑफ द पुलिस थे, उन्होंने कहा, वो फिर बाद में यहाँ मुंबई में उनको शिफ्ट कर दिया गया था। उनको कहा गया कि कैसे करोगे, उन्होंने आतंकवाद ख़त्म कर दिया, ऐसी प्लानिंग, ऐसा प्रोजेक्ट दिया। उस प्रोजेक्ट के बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ उसका जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि ये आपको बाद में हम समझाएंगे। तो वो हमने आतंकवाद वहाँ से ख़त्म कर दिया। लेकिन एक दूसरी चीज़ हो गई, एक और सरकार आ गई वहाँ, जिसमें कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पैसा कमाने के चक्कर में अपने ही नौजवानों को ड्रग एडिक्ट बना दिया। तो वहाँ एक ड्रग मिलती है जिसे कहते हैं चिट्टा। क्या बोलते हैं? चिट्टा का मतलब होता है वाइट पाउडर। वो वाइट पाउडर ऐसे पीते हैं सिगरेट में या कागज़ पर रखकर या जो भी है। बड़े से जितने नौजवान थे सब बर्बाद कर दिए वहाँ। तो ये भी एक आपदा है, ये भी एक टेररिज्म है कि ड्रग, जो मैं हमेशा बात क्या बोलता हूँ, सबसे बड़ा टेररिज्म क्या है? पोल्यूशन, और उसके बाद में ड्रग्स। पोल्यूशन से हर नागरिक को बचाना और ड्रग्स से नौजवानों को बचाना, ये हमारी ड्यूटी है। आपको क्या चाहिए कि कहीं भी कोई ड्रग मिल रहा है और आपको पता है, वो आप मुझे बता दीजिए, लेकिन उसके बारे में इधर उधर बात मत कीजिए, सिर्फ मुझे बताइए कि वहाँ ड्रग मिल रही हैं। उस पोल्यूशन से डेली 4400 लोग। हाँ, जैसे कल मैंने आपको बताया, और कितने हो गए, 16 लाख के करीब लोग हर साल हमारे देश में पोल्यूशन। आप में से मैंने पूछा था कितने लोगों को खांसी है पिछली बार, याद है? अभी भी कितने ही लोगों को खांसी होगी? हाथ खड़ा करके बताइए ज़रा। यस, सर्दी खांसी वही है, सर्दी खांसी। देखिए खांस भी रहे हैं, ये देखो कितनी खांसी है। तो मैक्सिमम सभी लोगों को इस समय मुंबई जैसे और दिल्ली जैसे शहरों में, जो बड़े भी मेट्रो सिटीज़ हैं, उनमें सब में है। इधर बोलो, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये क्या होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स? जैसे आपका रिजल्ट मिलता है और उसमें पता चलता है कि हिंदी में इतना है, मराठी में इतने, इंग्लिश में इतने, साइंस में इतने, बायोलॉजी में, जो भी मैथ्स में इतने, उसके इंडेक्स होते हैं, मीटर होते हैं हर चीज़ को नापने के। तो पोल्यूशन को नापने का जो मीटर है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं। आपके शहर में 45 से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं जाना चाहिए। इस बार जो है 285 से लेकर 300 और 300 के ऊपर भी चला गया, जो मैंने आपको व्हाट्सएप किया था कई बार कि इतना हो चुका है। अब आप देख लीजिए। सो गॉट इट? समझ रहे हैं इन बातों को? अब हम अपनी रिहर्सल की तैयारी करेंगे। मैंने टीम बना दी है, टीम को मैंने भेज भी दिया है। उन टीम के अंडर में कौन कौन लोग होंगे? 2 ही होंगे बस, एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन। बाकी वहां पब्लिक को आप लेकर कराएंगे। पहले आप सब लोग करके दिखा देंगे लोगों को, फिर पब्लिक दिखाएगी। तो मैं आप में से जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, आप जो 17 हैं और कुछ लोग जो ट्यूशन में गए हुए हैं, इसका मतलब 40 के करीब लोग हो जाएंगे। हर संडे हमें 40 से 50 के बीच में तो लोग मिलने ही चाहिए। ऑलराइट? और डोंट बी डिसऑनेस्ट, बेईमान मत बनो। ये तुम्हारे फायदे की चीज़ है।